नमस्ते। कभी सोचा है जब भी हम दरवाजे का हैंडल घुमाते हैं या चलते चलते बस एक मोड़ लेते हैं तो हम असल में ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जी हाँ, आज की हमारी चर्चा इसी के बारे में है। हम घुमाव यानी टर्न की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये चीज कोणों यानी एंगल्स की दिलचस्प दुनिया से कैसे जुड़ी है। चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार खेल से समझते हैं। स्टैच्यू याद है? टीचर कहती हैं घूमो और सब बच्चे घूमने लगते हैं और फिर जैसे ही वो कहती हैं स्टैच्यू, सब अपनी अपनी जगह पर जम जाते हैं। ये जो छोटा सा साधारण सा घूमना है ना, बस यही हमारी आज की सारी बातचीत का आधार है। तो सवाल ये है कि भाई एक खेल हमें ज्योमेट्री कैसे सिखा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल सिखा सकता है, क्योंकि ज्योमेट्री सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो तो हमारे हर एक्शन में, हर एक घुमाव में छिपी हुई है। चलिए पता लगाते हैं कैसे। तो ठीक है, सबसे पहले इसी घुमाव की दुनिया में झांक कर देखते हैं। जरा सोचिए, घुमाव हैं कहाँ नहीं। दरवाजे का हैंडल, हम उसे घुमाते हैं। पानी का नल खोलना, वो भी एक घुमाव है। अरे बोतल का ढक्कन खोलना भी तो एक तरह का टर्न ही है। और वो बड़े बड़े फेरिस व्हील, वो भी तो इसी घुमाव के सिद्धांत पर चलते हैं। मतलब हमारी रोज की जिंदगी इन घुमावों से भरी पड़ी है। अच्छा, हर घुमाव की ना एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन। एक तो वो जो घड़ी की सुइयों की तरह चलती है, टिक टिक टिक, उसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। और दूसरा ठीक उसका उल्टा, घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में, उसे कहते हैं वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज। तो ठीक है, हमने घुमाव और उसकी दिशा तो समझ ली, पर अगला सवाल ये है कि क्या इन घुमावों को नापा भी जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और बस यही है हमारा अगला टॉपिक। देखिए, एक होता है पूरा चक्कर, मतलब कोई चीज जहां से शुरू हुई घूमकर ठीक वहीं वापस आ गई, जैसे फेरिस व्हील का एक पूरा राउंड। और एक होता है आधा चक्कर, नाम से ही जाहिर है, पूरे का ठीक आधा। इन दोनों में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसे समझने के लिए घड़ी से बेहतर क्या हो सकता है? सोचिए, जब घड़ी की मिनट वाली सुई 15 मिनट चलती है तो वो 1/4 यानी 1/4 घुमाव पूरा करती है। 30 मिनट्स में आधा घुमाव, 45 मिनट्स में 3/4 और पूरे 60 मिनट में हो गया एक पूरा चक्कर। है ना कमाल? मतलब हम हर रोज समय देखते हुए इन फ्रैक्शंस के साथ डील करते हैं। अब इन घुमावों को नापने की भी अपनी एक खास भाषा है, और ज्योमेट्री की दुनिया में इसी भाषा को हम कहते हैं कोण या एंगल्स। जरा इस कागज के पंखे पर नजर डालिए। जब इसे ठीक 1/4 खोला जाता है तो देखिए, ये एक परफेक्ट एल शेप का कोना बना रहा है, और ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी एंगल्स में से एक है। बस इसी एल शेप को हम कहते हैं समकोण या राइट एंगल। ये बात याद रखने वाली है, 1/4 घुमाओ मतलब एक समकोण। हमारे आसपास देखिए, किताबों के कोने, दीवारों के कोने, ये सब इसी पर तो बने हैं। अच्छा, तो अब सोचिए, अगर इस पंखे को 1/4 से भी कम खोला जाए तो तब क्या होगा? देखिए, एक छोटा सा नुकीला सा कोना बन रहा है। इसे कहते हैं न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल। सीधी सी बात है, जो भी एंगल राइट एंगल से छोटा है वो अक्यूट एंगल है। सिंपल। और अगर पंखे को राइट एंगल से तो ज्यादा खोलें पर आधे घुमाव से कम रखें तो हमें एक खुला हुआ चौड़ा सा एंगल मिलता है। इसका नाम है अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। ये लाइट एंगल से बड़ा होता है पर सीधी लाइन से छोटा, मतलब ये एल शेप से ज्यादा खुला हुआ होता है। तो चलिए इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं। हमारा रेफरेंस पॉइंट है समकोण यानी राइट एंगल, जो कि है ठीक 1/4 घुमाव एल शेप वाला। अब इससे जो भी छोटा है वो है न्यून कोण, और जो इससे बड़ा है वो है अधिक कोण। कितना आसान है ना तीनों को याद रखना। तो अब जब हम इन एंगल्स को पहचानना सीख गए हैं तो क्यों ना एक छोटा सा गेम खेला जाए। चलिए अपने आसपास की दुनिया में इन्हें ढूंढते हैं। ये तस्वीर देखिए, कुछ बच्चे किताबों से घर बना रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, क्या इसमें न्यून, समकोण और अधिक कोण तीनों दिख रहे हैं? सोचिए एक पल के लिए। मिला? चलिए देखते हैं। घर की जो छत है उसकी ढलान वो एक न्यून कोण बना रही है। दीवारें जहां जमीन से मिल रही हैं वो है बिल्कुल परफेक्ट समकोण, और छत पर जो खुली हुई किताब रखी है वो बना रही है एक अधिक कोण। देखा, एंगल्स तो हर जगह हैं। तो इस सारी बातचीत का मतलब क्या निकलता है? मतलब यह है कि अब हमारे पास दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है, एक नया नजरिया। सच तो यह है कि हर घुमाव के पीछे एक कहानी छुपी होती है, एक माप, एक कोण। ये सिर्फ एक टर्न नहीं है,
ये तो ज्योमेट्री का वो हिस्सा है जो हमारी दुनिया में हर तरफ बिखरा हुआ है। और ये बात कितनी सही है कि एंगल्स सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये दुनिया को नापने और समझने का एक तरीका है। ये हमें अपने आसपास की चीजों को बताने के लिए एक नई जुबान देते हैं। यही वो जुबान है जो बड़े बड़े इंजीनियर्स पुल बनाने में और आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा सोचिएगा, अगर ये एंगल्स होते ही नहीं तो हमारी दुनिया कैसी दिखती? कोई कोने नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, कोई ढांचा ही नहीं। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सच तो यह है कि कोण हमारी दुनिया को आकार देते हैं, लिटरली।